वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ भूमि सोना वस्त्र हाथी घोड़े रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली है और परम कल्याण की परम का मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जीवन का परम लाभ है। राजन, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य संपादित किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान कर बैठे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उस समय वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा आदि शस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, एक दूसरे से बढ़ने लगे। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे के बाणों से घायल करने लगे। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विक से, सुभद्र संग्राम जीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सूरस युद्ध कर। इनके अतिरिक्त निषट, उल्मुख, सहस्रजित, शतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से भिड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी उन्हें अंधा बना दिया। दासार, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर परस्पर में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का रक्त बहाने लगे। अंत में जब उनकी सब